बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली की विशेषता क्या है? बाल केंद्रित शिक्षण में क्या होता है, जो भी बच्चों को पढ़ाया जाता है बच्चों की योग्यता के अनुसार ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके अंतर्गत जितने भी शिक्षण विधियों का यूज़ किया जाता है, शिक्षा प्रणालियों का यूज़ किया जाता है, बच्चों की योग्यता के अकॉर्डिंग किया जाता है। अगर बच्चा मंदबुद्धि है तो उसके अकॉर्डिंग अलग से शिक्षण विधियों का यूज़ किया जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग अलग शिक्षण विधियों का यूज़ किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है, इसमें शिक्षण में छात्रों की भागीदारी अधिक होती है। छात्रों की भागीदारी सही है ऑप्शन। इसमें बालकों की प्रधानता की दी जाती है, सही है। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाता है, सही है। तो आपका डी ऑप्शन ठीक होगा। आज का छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक है। क्या होता है, जो पहले जो बच्चे थे उनमें क्या था, बुक्स का बोझ ज़्यादा अधिक होता था कि बच्चों की बुक्स होती थी, जिसकी वजह से क्या हानिकारक प्रभाव पड़ते थे। क्या होता था, जैसे ही बच्चे अनावश्यक भार लेके अपने बैग में लेके आते थे तो उनका एक तरीके से मस्तिष्क का विकास रुक जाता था, क्योंकि एक उनके कंधे पे इतना बोझ होता था, एक तरीके से उनका शारीरिक विकास भी रुक जाता था, उनका बोझ उनके ऊपर पड़ता था। तो पुस्तकों के अनावश्यक भार से बच्चों में मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध होता है। 24 क्वेश्चन है, शिक्षण करते समय आपको लगे कि कुछ आपने पढ़ाया है वह सही नहीं है। जैसे टीचर ने पढ़ाया कि उसको लगा कि जो उसने पढ़ाया वो सही नहीं है, तो आप क्या करोगे? छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई है और उसे ठीक कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रकरण अधूरा छोड़ देंगे, छात्रों को उसको ध्यान हटा देंगे या छात्रों को डांट पिलाएंगे। तो इसका ऑप्शन सेकंड है, छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई है उसे ठीक कर देंगे। 25 क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चा अपने को सामाजिक मनोवैज्ञानिक वातावरण से समायोजित कर लेता है? जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो वो अपने आप को सामाजिक माहौल में, मनोवैज्ञानिक वातावरण एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो एक बाल्यावस्था की ऐसी एज है जिसमें बच्चा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में समायोजित कर लेता है।